केकड़ी सदर थाना इलाके के सांपला मार्ग पर गुरुवार को एक जुगाड़ के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक सहित एक ही परिवार के 5 जने घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भिनाई के देवलिया कला निवासी एक ही परिवार के लोग जुगाड़ में सवार होकर केकड़ी चारा लेने आ रहे थे। इसी दौरान जालिया व सूपा के बीच एक गड्ढे की वजह से जुगाड़ अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में देवलिया कला निवासी घणिया पत्नी हेमराज नायक, लादूराम कुमावत पुत्र बालूराम कुमावत, मनभर पत्नी लादूराम कुमावत, कांता देवी पत्नी सांवरलाल कुमावत, सांवरलाल पुत्र लालाराम कुमावत घायल हो गए। दुर्घटना के बाद राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 गंभीर घायल घणिया व लादूराम को अजमेर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी ली। फिलहाल दुर्घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। सांपला मार्ग पर 1 साल पहले ही सड़क का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री काम में लेने से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन ठेकेदार ने गड्ढे को नहीं भरा, जबकि सड़क गारंटी अवधि में है। गड्ढे के चलते आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। जुगाड़ भी गड्ढे की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में जुगाड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने व गड्ढे को भराने की मांग की है। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन की शिकायत पर गत रात को गुलगांव के पास खारी नदी के निकट ट्रेलर में रखी LNT मशीन, ट्रेलर व 2 ट्रैक्टर पकड़कर पुलिस थाने ले आई। हालांकि बाद में पुलिस ने जब्त वाहनों को नदी क्षेत्र में नहीं खड़ा होने की बात कहकर छोड़ दिया। पुलिस ने MV एक्ट में जुर्माना लगाकर जब्त वाहनों को छोड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए वाहनों की अवैध खनन में संलिप्तता नहीं पाई गई है। सभी वाहन नदी से बाहर खड़े मिले थे। जानकारी के अनुसार गत रात को सदर थाना पुलिस अवैध खनन की शिकायत पर गुलगांव के पास खारी नदी पर पहुंची, जहां पर ट्रेलर में रखी LNT मशीन सहित ट्रेलर व 2 ट्रैक्टर मिले। थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि कागजात के अभाव में वाहनों को MV एक्ट में पकड़कर सदर पुलिस थाने ले आए। गुरुवार को कागजी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस के वाहन जब्त करने व बाद में छोड़ने की दिन भर चर्चा बनी रही। सूत्रों के अनुसार खारी नदी में इन दिनों अवैध खनन किया जाता है। LNT JCB मशीन के जरिए नदी क्षेत्र में फेल्सपार, क्वार्ट्ज व माइका का अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में खनन माफिया नदी क्षेत्र में अवैध खनन कर खनिज पत्थर निकालते हैं। माफियाओं द्वारा पास में ही क्वार्ट्ज का भंडारण भी किया गया है। गत रात को भी 2 ट्रैक्टर की मदद से नदी में स्थित गड्ढे से पानी खाली कर खनन किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने वाहनों को पकड़ लिया। सूत्रों ने बताया कि यहां पर कीमती खनिज पदार्थ है, जिसकी वजह से खनन माफियाओं की नजर है। हालांकि पुलिस ने वाहनों को खनन में संलिप्तता नहीं होने की बात कहकर छोड़ दिया है। वहीं इस बारे में सदर थानाधिकारी भंवरलाल का कहना है कि पकड़े गए वाहन नदी में नहीं घुसे थे। अवैध खनन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मुखबिर की इतला पर कार्रवाई की गई। 2 ट्रैक्टर बिना ट्रॉली के ट्रेलर में भरी LNT पकड़ी है। खनन का मामला नहीं था, कागज नहीं होने पर वाहन जब्त किए गए थे। वाहनों को MV एक्ट में पकड़ा था। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट RR क्रेशर प्लांट एकलसिंगा, जहां पर आपको मिलेगी क्रेशर गिट्टी 40 mm, 20 mm, 6 mm, डस्ट, चिनाई पत्थर 24 घंटे उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983088694, 9166393871, 9950926928, 9982827710। केकड़ी में गुजर समाज की बैठक गुरुवार को ब्यावर रोड स्थित गुजर छात्रावास में आयोजित हुई। बैठक में मालाशेरी महंत हेमराज पोसवाल, कैलाश गुजर, विजयनगर, अत्तर सिंह गुजर, किशनलाल गुजर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में गुजर समाज के लोगों की ओर से मालाशेरी महंत हेमराज पोसवाल सहित अन्य अतिथियों को
दुपट्टा ओढ़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में माला शेरी महंत हेमराज पोसवाल ने समाज में शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सफलता की कुंजी शिक्षा ही है। शिक्षा से ही समाज में जागरूकता आएगी, जिससे कुरीतियों का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मालाशेरी में भगवान देव नारायण का पेनोरमा बनाया जा रहा है। बैठक में समाज के अन्य वक्ताओं ने कहा कि समाज में एकजुटता व जागृति से ही समाज का उत्थान संभव है। युवाओं से आह्वान किया कि जब तक युवा वर्ग शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज में फैली कुरीतियां दूर नहीं हो पाएगी। शिक्षित युवा ही समाज को सही दिशा पर ले जाएगा। समाज के लोगों को संगठित होकर कार्य करने की अपील की गई। बैठक में पूर्व छात्रावास अध्यक्ष मदन गुजर एकल सिंघा, सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुजर रामपाली, एडवोकेट कालूराम गुजर, देवसेना जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज गुजर, चित्रमल गुजर, महावीर गुजर चीतिवास, शंकर गुजर, श्योजीराम गुजर जालिया, रामकुमार गुजर, भोपाल गुजर, कुशपाल गुजर, मदन गुजर, हनुमान गुजर, विनोद गुजर सहित गुजर समाज के कई लोग मौजूद थे। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी में ईद उल फितर का त्योहार गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रमजान के महीने भर रोजेदारों ने अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखे और दिन भर भूखे रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पटेल मैदान के पास स्थित ईदगाह, भट्टा कॉलोनी स्थित मस्जिद व देवगांव गेट के पास स्थित मस्जिद पुरानी केकड़ी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। पटेल मैदान के पास स्थित ईदगाह पर 2 पारियों में सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा कर सभी ने भाईचारे, अमन चैन व देश में खुशहाली की दुआ मांगी। पटेल मैदान के पास स्थित ईदगाह पर दोनों की जमातों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह पर पहले अहले हदीस जमात के लोगों ने और बाद में अहले सुन्नत जमात के लोगों ने नमाज अदा की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केकड़ी सिटी थाना प्रभारी धोलाराम मय पुलिस जाब्ते के तैनात रहे। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के इमाम हाफिज अब्दुल्ला व हाफिज अशरफ अली ने कहा कि पूरे माह रखे जाने वाले रोजे जीवन में धैर्य और संयम से जीना सिखाते हैं। ईद के दिन की सभी परंपराएं मन और शरीर में मिठास पैदा करती है। रमजान के महीने में ही पैगंबर मोहम्मद को पवित्र कुरान के रूप में अल्लाह के संदेश प्राप्त हुए थे। इस महीने में जन्नत अर्थात स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं और जहन्नुम अर्थात नरक के द्वार बंद रहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान माह और ईद शरीर की शुद्धि के साथ आत्मा की शुद्धि भी करते हैं। ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग रंग बिरंगे कपड़े में नजर आए। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गले लगकर ईद की बधाई दी। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी में महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती गुरुवार को माली समाज की ओर से पुराना कोटा रोड चौराहे पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर रामगोपाल करोड़ीवाल, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। मान समाज सेवी ने अछूतों के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनका यह भाव देखकर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। देश में छुआछूत खत्म करने और समाज को मजबूत बनाने में महात्मा ज्योतिबा फुले की अहम भूमिका रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया था। पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला था। लड़कियों और दलितों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले को दिया जाता है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा, कैलाश जाड़ोलिया, प्रधान करोड़ीवाल,
अशोक बब्बीवाल, राजेंद्र करोड़ीवाल, महेंद्र बागवाल, कैलाश चंद अजमेरा, गीलूराम किरोड़ीवाल, ब्रज नारायण बीदा, भागचंद रामावतार, चित्रलाल, धर्मराज सुईवाल आदि समाज के लोग मौजूद थे। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने ट्रक कंटेनर चालक द्वारा लाखों रुपए के टायर खुर्द-बुर्द करने के मामले में फरार एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 18 टायर ट्यूब भी बरामद किए हैं। सिटी थाना अधिकारी धोलाराम ने बताया कि देवगांव निवासी ट्रक चालक साहिल खान चेन्नई के आरोगदम से अपोलो टायर्स लिमिटेड कंपनी से 40 लाख रुपए के टायर ट्यूब व लंगोट भरकर जयपुर के लिए रवाना हुआ था। ट्रक चालक साहिल ने बीच रास्ते में टायर ट्यूब व लंगोट को खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधि जसवंत सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और विस्तृत अनुसंधान के बाद लाखों रुपए के टायर चोरी के आरोपी साहिल एवं साहिल से चोरी का माल खरीदने के मामले में इसामपुर पुलिस थाना, नासिरदा, जिला टोंक निवासी किशनलाल बलाई पुत्र बन्नालाल बलाई व बन का खेड़ा पुलिस थाना मोर, जिला केकड़ी निवासी हंसराज बलाई पुत्र भूरा बलाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों से कुल 114 टायर ट्यूब जब्त करने में सफलता हासिल की थी। पुलिस ने मामले में अग्रिम अनुसंधान करते हुए भानु प्रताप सिंह उर्फ भानु पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर पुलिस थाना नासिरदा, जिला टोंक को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से कुल 18 टायर ट्यूब बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं एएसपी रामचंद्र सिंह व डीएसपी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी धोलाराम, एसआई अयूब खां, कांस्टेबल राकेश, पंकज व पुखराज शामिल हैं। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए डीएमएलटी कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डीओटी कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी में गणगौर के गीतों की गूंज के बीच गुरुवार को सुबह से ही महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए हर्षोल्लास पूर्वक गणगौर का पर्व मनाया। सुबह से ही घरों में महिलाओं ने गणगौर की पूजा कर दूब अर्पित की। महिलाओं ने 16 दिन से गणगौर की पूजा कर रही सुहागिन महिलाओं ने अल सुबह गणगौर को शुद्ध जल से स्नान कराकर श्रृंगार कराया। इसके बाद माता को गुणों व घेवर का भोग लगाया। इस दौरान गणगौर के गीतों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सुबह से ही कई महिलाओं के समूह शहर के विभिन्न मार्गों पर लोक गीतों के साथ गणगौर माता की पूजा के लिए जाते नजर आए। 16 श्रृंगार में सजी धजी महिलाओं ने परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हुए ईश्वर गणगौर की पूजा की। इस मौके पर छोटे बच्चों ने ईश्वर व गणगौर का रूप धारण किया। इस मौके पर ईश्वर गणगौर के हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम के साथ एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर उन पर नृत्य का आनंद लिया। महिलाओं व बालिकाओं ने घरों में गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती के गीत पर ईश्वर गणगौर की पूजा की व महिलाओं ने मेहंदी भी लगाई। ईश्वर गणगौर की पूजा सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क, पुरानी केकड़ी स्थित गणगौर चौक सहित घर घर में पूजा अर्चना की गई। गणगौर पर महिलाओं ने ईश्वर गणगौर की सवारी भी निकाली। केकड़ी में घंटाघर, गांधी पार्क, बड़पिपलेश्वर महादेव, गोलीपुरा महादेव, कल्याण कॉलोनी, बोरा कॉलोनी, काजीपुरा, राजपुरा, सदर बाजार सहित अन्य इलाकों में महिलाओं ने गणगौर का सिजारा पर्व धूमधाम से मनाया। 16 दिन के गणगौर ईश्वर जी की पूजा की जाती है और इस दिन सभी स्त्रियां सभी जगह पूजा करते हैं। 16 श्रृंगार लेके सभी स्त्रियां पूजा करती है, बोले पार्वती और शिव जी की। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी।
सावर कस्बे में गुजर समाज के आराध्य देव टीमक देवनारायण स्थल पर गुजर समाज के प्रमुख मालाश्री देवनारायण के महंत हेमराज पोसवाल की अगुवाई में टीमक देवनारायण मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर सावर 27 क्षेत्र के गुजर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। सावर के ऐतिहासिक टीमक देवनारायण स्थल पर आयोजित बैठक में मालाश्री देवनारायण के महंत हेमराज पोसवाल का माल्यार्पण के साथ ही साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में टीमक देवनारायण मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को बंद करके शिक्षा की अलग जगाने का आह्वान किया गया। बैठक में बेरूलाल गुजर, अमरपाल गुजर, रविंद्र दाबाई, विनोद गुजर, जयपाल गुजर, महावीर गुजर, मोहनलाल गुजर, शिवराज गुजर, रामपाल व दुर्गालाल गुजर सहित समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। बोल देवनारायण भगवान की जय। भगवान श्री देवनारायण जी के इतिहास से जुड़ा हुआ ये धार्मिक मंदिर है, जहाँ भगवान देवनारायण अपने पूर्वजों की गोली घोड़ी को यहाँ से मुक्त करा करके गढ़गोटा में लेके गए। उस इतिहास का पुनर्जीवन पुनर्वास हो और यहाँ पे डेवलपमेंट विकास हो। यहाँ के जो आसपास की जो समस्या है उनके उत्थान के लिए उनके समाज का सोच और विचार करके यहाँ कैसा विकास होना चाहिए उस पर निर्णय की हमारी समाज की बैठक हुई, उसमें हम सम्मिलित हुए। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। सावर में ईदगाह स्थल पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह मौलवी हाफिज कारी मोहम्मद अहमद रजा रजवी के सानिध्य में मुख्य नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। ईद की नमाज के बाद हिंदू व मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद ईदगाह स्थल के बाहर मौजूद अम्बेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण कोहली के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दस्तारबंदी कर अभिनंदन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम समाज में कौमी एकता की मिसाल कायम हुई। इस मौके पर सदर आरिफ खान व पूर्व सदर इकबाल बिसायती, अकबर अली बागवान सहित अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर खुशी जाहिर की। ईद के त्योहार को लेकर थाना प्रभारी सुमन चौधरी के निर्देश पर दीवान प्रताप सिंह चौधरी के सानिध्य में सुरक्षा व्यवस्था की गई। सावर कस्बे सहित क्षेत्र में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं सहित बालिकाओं में काफी उत्साह नजर आया। गणगौर पूजन एवं उद्यापन के लिए महिलाओं द्वारा विशेष तैयारियां की गई। कस्बे में महिलाओं द्वारा ईश्वर गणगौर की गाजे बाजे के साथ धूमधाम से सवारी निकाली गई। इस दौरान महिलाओं सहित नवयुवतियों ने बैंड बाजों की धुन पर जमकर नृत्य किया। वहीं सुहागिनों ने अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर गणगौर की पूजा कर श्रद्धा पूर्वक गणगौर का पर्व मनाया। इस मौके पर कई महिलाएं उद्यापन कर सुहागिनों को भोजन कराई और सुहाग सामग्री भी भेंट की गई। ईश्वर गणगौर की पूजा को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। सावर कस्बे में नव विवाहिताएं व नवयुवतियां गणगौर माता की विशेष पूजा अर्चना करती नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर ईश्वर गणगौर की विशेष पूजा की। इस दौरान विवाहित महिलाएं गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती सहित विभिन्न गणगौर पूजन के गीतों के बीच ईश्वर गणगौर की पूजा की गई।